नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 166 नए मामले तो 260 ठीक होकर वापस गए। कुल 7,974 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 54 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव के एक मामले आए सामने। दरभंगा के केएस कॉलेज के पास रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कहा जाता है कि वो चाइल्ड हेल्पलाइन में काम करती थी। अब उस इलाके को सील करने की प्रक्रिया, वहीं सैंपल लिए जाएंगे सभी के। दरभंगा की आंकड़े की बात करें तो 267 कुल केस पॉजिटिव थे, जिसमें से 159 डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। 5 की मृत्यु हुई है। एक्टिव केस अभी 103 है जो दरभंगा डीएमसीएच में है। मंगलवार को 2 पॉजिटिव मरीज पहुंचे, वहीं 9 को डिस्चार्ज किया गया है। दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने अपने कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें शहर में चल रहे विकास की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सभी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं महापौर ने कहा कि शहर के सभी 48 वार्डों में चल रहे विकास की विभिन्न योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द उन सभी योजनाओं को पूरा किया जाए। अतिक्रमण हटाते हुए अगर कहीं किसी भी तरह की बाधा आ रही है, उसे तुरंत खाली कराते हुए निर्माण कार्य पूरा किया जाए। जल नल योजना को लेकर के सभी वार्डों में समस्या को दूर करने का भी नगर आयुक्त ने निर्देश दिया। मधुबनी के जयनगर में भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता का सर्वोच्च सूत्रधार थे। इस मौके पर गंगा शाह के वार्ड 6 स्थित आवास पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। दरभंगा जिले में बढ़ रहे कोरोना को लेकर के सभी कार्यालय एवं मुख्य स्थल एवं 48 वार्ड में सैनिटाइजेशन मशीन लगाने को लेकर के दरभंगा डीएम को मांग पत्र सौंपा गया। दरभंगा के भरोल और चांदी के युवकों के द्वारा आपस में मारपीट को लेकर के पुलिस पर लगे आरोप के खिलाफ सड़क जाम करने एवं पुलिस पर रोड़ेबाजी करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 लोग पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। गांव को देखते हुए जनाधिकार पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा 1 महीना से चलाया जा रहा है। इसी सदस्यता अभियान के तहत दरभंगा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां की अगुवाई में सदस्यता अभियान का शुरुआत किया गया। दलित महिला गंगा देवी की मौत प्रसव के दौरान गलत ब्लड चढ़ाने के कारण हुई। इसे लेकर डीएमसीएच जांच टीम ने 5 डॉक्टरों को दोषी साबित किया। उसके बावजूद भी दरभंगा प्रशासन की लापरवाही के कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसे लेकर आक्रोशित बेला मोहल्ला वासियों ने दलित शोषण मुक्ति मंच, कांग्रेस, सेवा दल भीम आर्मी के नेतृत्व में दिल्ली मोड़ NH 57 जाने वाली मुख्य सड़क को 4 घंटों तक जाम किया। लगातार तेज बारिश और बाढ़ की संभावना को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 तारीख को जयनगर पहुंचकर 237 नंबर पाया का निरीक्षण करेंगे एवं नेपाल के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी से भी करेंगे वार्ता। चुनाव से पहले राजद की स्थिति डगमगाई। रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ 5 राजद नेताओं ने छोड़ा राजद, दिया इस्तीफा। जल्दी में जाने की संभावना। दरभंगा हाउसिंग कॉलोनी में पिछले दिनों हुए हत्या के मामले को लेकर यहां हाउसिंग कॉलोनी के अधिकारी की खामोशी पुलिस गंभीरता से ले रही है। जल्दी विभाग को पुलिस का नोटिस मिलेगा, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि यहां कौन कौन से किस तरह के व्यक्ति को किस आधार पे उन्होंने रहने की इजाजत दी है और इसकी सूचना थाने को क्यों नहीं दी गई। हाउसिंग कॉलोनी के कर्मचारी की मिली भगत से यहाँ व्यापक तौर पर अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस इसे गंभीर मान रही है। ब्लड चढ़ा देने के बाद गंगा देवी की मौत से आक्रोश लगातार दरभंगा में बढ़ता जा रहा है। शोषण दलित मुक्ति मोर्चा के साथ कई संगठनों ने मिलकर आज दरभंगा के आईजी कार्यालय में आईजी को ज्ञापन सौंपा।
बिहार के मुख्यमंत्री के जयनगर आगमन को लेकर के प्रशासनिक तैयारियों का निरीक्षण एसडीओ एवं डीएसपी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि नेपाल और भारत के बीच उस स्थल पर जिसे बांध निर्माण पर नेपाल ने रोका था, उस स्थल का भी करेंगे निरीक्षण, इस संबंध में करेंगे वार्ता। नगर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां जोर पर, सीएम के आगमन को लेकर हेलीपैड का निर्माण हो रहा है, तो वहीं कमला एसएसबी बीओपी में करेंगे मुलाकात। हल्की बारिश नहीं, जयनगर की पोल खोली है, जगह जगह पानी का जमवारा, जयनगर पंचायत का यह दृश्य। दलित शोषण मुक्ति मंच, कांग्रेस सेवा दल, भीम आर्मी के नेतृत्व में आज दिल्ली बोर्ड NH-57 पर लोग 4 घंटे तक जाम करते हुए 5 पर जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन सब पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर के आज व्यापक प्रदर्शन किया। दरभंगा में गलत ब्लड चढ़ाने से महिला की मौत के बाद लगातार धरना प्रदर्शन। दरभंगा डीएम ने जांच में 5 को दोषी पाते हुए अधीक्षक को कार्रवाई को लिखा था। वहीं अधीक्षक ने इस मामले को कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों का लगातार दबाव बढ़ा रहा। गौरतलब है कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी भी दबाव दे रहे हैं अधीक्षक पर। दरभंगा डीएमसीएच के सिस्टम को सुधारने के लिए कई संगठन सड़क पर उतरे हैं। उनका कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं, लगातार दरभंगा डीएमसीएच में इस तरह की डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो रही है। हालांकि चतुर्वर्गीय कर्मचारी पर आरोप लगाना गलत है। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है उसी तरह लोगों के बीच भय भी समाप्त होते जा रहा है। सड़कों पर भीड़ भाड़ इलाकों में लोगों को बिना मास्क पहने दूरी भी मेंटेन नहीं करते देखा जा रहा है। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूर एवं बढ़ती महंगाई के साथ अनाज एवं अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण एवं दूरी मेंटेन करते हुए किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ सड़कों, गलियों एवं मोहल्लों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई नाले के बंद होने से सड़कों पर आना जाना मुश्किल है। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा। जल संसाधन विभाग के अभियंता को तटबंध स्ट्रेंथनिंग कार्य 2 दिनों में पूरा करने का निर्देश। सभी सीओ को बाढ़ प्रबंध पंचायतों में नावों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। और रहे सावधान, दरभंगा जिलाधिकारी ने आपदा विभाग के द्वारा मौसम विभाग की जानकारी को किया शेयर। कहा कि 27 से 29 तक दरभंगा में हो सकती है भीषण बारिश। बारिश को लेकर के 24 से 29 तक हाई अलर्ट किया जारी। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।